बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्चर्य होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित जिस प्रकार तुझे पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो। विज्ञान से सहित वह, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ नहीं जानना शेष न रहेगा। शस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति परा अर्थात चेतना है, जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियों मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि परोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है, मुझ में परे है और कुछ भी, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानियों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के लिए किया जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वह सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण ये तीनों गुणों से परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये त्रिगुण में और दिव्य, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम, जिनका माया ने ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला, ज्ञानी। 3 में सदा मुझको एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भगत अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर वह ज्ञानी मुझ में पा लेता है। ऐसा महात्म्य अत्यंत दुर्लभ है जो जगत को वासुदेव में समझे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न भोगों की कामनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करता है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन देवताओं का पूजन करते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा में मैं उन देवताओं में दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही द्वारा रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ही वह फल नाशवान है, क्योंकि देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मुझे भजन वाले भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्तम को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योगमस्या से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो उसी में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परतंत्र, इच्छा और दृश्य से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि
दुरंदों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह दुरंद के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष पार ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 7वें अध्याय का मातम्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का मातम्य सुन। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक पाटलिपुत्र नामक नगर है जिसमें शंकुर्ण नामक वैश्य रहता है। वह व्यापार करने का नगर के बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में शंकुर्ण को सर्प ने डसा और वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब वह लौटकर घर आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिता शंकुर्ण कहाँ है। उन व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। यह कह उसे 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति से मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मेरे मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावे, उर्द के आटे का पुतला बनाए, चूनियाँ चढ़ावे। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी और बड़ा यज्ञ किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया, बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा कि ठोर मुझको बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुर्ण मरा है। तब व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाए खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बामी तिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोता है। उस बालक ने कहा, मैं शंकुर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको अवश्य मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले थे तीन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन कराया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और तत्काल उसका पिता अदम देश से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कल 8वां अध्याय किया जाएगा।